साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको अपनी सेवा पुस्तिका या ई सर्विस बुक अपडेट करना है। पूर्व में वीडियो जारी किया जा चुका है किस प्रकार से आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे, लेकिन कुछ साथियों के कुछ कमेंट हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ जानकारियों में कन्फ्यूजन है, तो उन जानकारियों को यहाँ हम विभिन्न भागों में देखेंगे। जिन जानकारियों में आपको कन्फ्यूजन है उन सभी का समाधान इन वीडियोज में हम देखेंगे। तो ई सर्विस बुक या सेवा पुस्तिका अपडेट करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन जो यहाँ पर शो होता है इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध होता है। महत्वपूर्ण बात यहीं से शुरू होती है। यूज़र नेम में आप क्या लिखेंगे, तो आपकी जो व्यक्तिगत यूनिक आईडी है, आप व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखेंगे और जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पोस्टिंग डिटेल आप ई सर्विस बुक में कैसे दर्ज करेंगे। पूर्व में हम जानकारियां देख चुके हैं। जैसे यहाँ पर प्रारंभ में जो जानकारियां थी, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, समग्री KYC हो चुकी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी यहाँ पर हम भर रहे हैं। तो यह जो जानकारियाँ प्रदर्शित हो रही हैं, बेसिक डिटेल, एड्रेस डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, फैमिली डिटेल और स्पाउस डिटेल, यह जानकारी हम पूरी वीडियोज में देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे अब पोस्टिंग डिटेल आप किस प्रकार से भरेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन फर्स्ट अपार्टमेंट ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर है वह आपको पहले से प्रदर्शित हो रहा होगा, पहले से आपके भरा हुआ मिलेगा। यदि इस आदेश में आप किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस जानकारी में संशोधन कर पाएंगे। फर्स्ट अपार्टमेंट ऑर्डर डेट, इसमें आप किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, चेक बॉक्स को क्लिक करें, आप संशोधन कर सकेंगे। फर्स्ट अपार्टमेंट ज्वाइनिंग डेट, अब यहाँ पर जो फर्स्ट अपार्टमेंट ज्वाइनिंग डेट है यह आप वह डेट लिखेंगे जिस दिनांक में आपने फर्स्ट अपार्टमेंट में या प्रथम नियुक्ति में विद्यालय में उपस्थिति दी थी। तो फर्स्ट अपार्टमेंट ऑर्डर डेट ऑर्डर की दिनांक होगी और फर्स्ट अपार्टमेंट ज्वाइनिंग डेट जिस दिनांक में आप विद्यालय में उपस्थित होते हैं वह दिनांक आप यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो आपका है उसे 100 KB में अपलोड करना है, वह भी PDF में। तो आप अपने आदेश की PDF बनाएं, 100 KB की उसकी साइज़ करें और यहाँ पर अपलोड करें। जो नीचे आप देख रहे हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट PDF अप टू 100 KB, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँचेंगे, वहाँ से आप आदेश को डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो PDF बनाकर आप पहले ही मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में सुरक्षित रखें, वहाँ से आपको इस आदेश को अपलोड करना होगा। अब हम दूसरा देख रहे हैं करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर। अब करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर में कौन सी पोस्टिंग भरी जाएगी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपने देख ली जो आपकी प्रथम नियुक्ति है, और करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यदि आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होने के पश्चात आपका स्थानांतरण हुआ है तो करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर वह स्थानांतरण का ऑर्डर यहाँ पर लिखा जाएगा। करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट, जो करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट है उस आदेश में जो तारीख है करंट पोस्टिंग है, तो आपका ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र से संबंधित जो ऑर्डर है आपका उसकी दिनांक यहाँ पर लिखी जाएगी। और करंट पोस्टिंग में यदि आपका प्रमोशन हुआ है, पदोन्नति हुई है, तो उस पदोन्नति से संबंधित आदेश की जानकारी आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। एक ट्रांसफ़र या स्थानांतरण और आपकी यदि पदोन्नति हुई है। अब यह जो करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर और डेट है, यहाँ पर हमें विशेष सावधानी रखनी है। यदि आपका स्थानांतरण हुआ है या आपका प्रमोशन हुआ है, भले ही उसी विद्यालय में आप पदस्थ हैं जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है और अभी तक आप उसी विद्यालय में पदस्थ हैं, और यदि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है और आपका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर और करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर, यहाँ पर एक ही आदेश, जो आप आदेश ऊपर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर में भरेंगे वही आदेश की जानकारी आप करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर में भरेंगे। और यदि आपका प्रमोशन हुआ है और आपका स्थानांतरण हुआ है तो यह आदेश आपके अलग अलग होंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आप प्रथम नियुक्ति आदेश की जानकारी भरेंगे, और सेकंड जो आपका ऑप्शन है करंट पोस्टिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर स्थानांतरण के पश्चात आप जिस विद्यालय में पहुँचे हैं या प्रमोशन के पश्चात आपका जो ऑर्डर आपको प्राप्त हुआ है वह जानकारी सेकंड ऑप्शन में आप भरेंगे।
जो करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर होता है यह वह होता है कि आप वर्तमान में किस आदेश के अनुसार इस विद्यालय में कार्यरत हैं। तो स्थानांतरण के पश्चात आप नए विद्यालय में कार्यरत हो सकते हैं या पदोन्नति के पश्चात आपको नया विद्यालय इशू हो सकता है। यदि आपका प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन के पश्चात भी आप उसी विद्यालय में पदस्थ हैं। जैसे हम देखें बहुत समय से आपकी नियुक्ति हुई है 98 या 95, 91 तब से आप कार्यरत हैं, तो जो आपकी प्रथम नियुक्ति हुई है तो वह फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दर्ज करेंगे। आपका प्रमोशन हुआ लेकिन आप उसी विद्यालय में पदस्थ हैं, आपको वही विद्यालय प्राप्त हुआ है, तो उस प्रमोशन जो पदोन्नति का आदेश है उसकी जानकारी सेकंड ऑप्शन में भरेंगे। करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट भरेंगे, करंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट भरेंगे। नए पद पर आप किस दिनांक में आए हैं वह दिनांक आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें नियमितीकरण, सम्मिलन या जो आपकी 2018 में नई नियुक्ति हुई है और आप उसी विद्यालय में पदस्थ हैं तो वह आदेश आपको यहाँ पर नहीं भरना है, उस आदेश की जानकारी यहाँ पर नहीं भरना है। यह सिर्फ उसी स्थिति में भरा जाएगा जब आपका विद्यालय परिवर्तन हो जाता है या आपका प्रमोशन हो जाता है या पदोन्नति हो जाती है और आप उसी विद्यालय में कार्यरत रहते हैं। तो करंट पोस्टिंग ऑर्डर से संबंधित जानकारी यहाँ पर भरेंगे, पोस्टिंग ऑर्डर डेट भरेंगे और करंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट भी आप यहाँ पर भरेंगे। वर्तमान में आप किस दिनांक में वर्तमान संस्था में आए हैं, आप किस आदेश के अंतर्गत नवीन विद्यालय में पदस्थ हैं, उस ऑर्डर को ही यहाँ पर सबमिट करना है, उसी ऑर्डर की जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। तो हमने देखी जानकारी पोस्टिंग डिटेल से संबंधित। जो आपकी समस्या है, कई कमेंट्स हमें प्राप्त हुए थे इस प्रकार की आपकी समस्या है कि करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर में क्या लिखें। आप बहुत समय से एक ही विद्यालय में पदस्थ हैं तो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें क्या भरेंगे, इससे संबंधित समस्या का समाधान हमने देखा। विश्वास है कि समस्या का समाधान आपका हो गया होगा। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप एक कमेंट अवश्य करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे आप ज्वाइन करें और वहाँ पर भी आपकी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समस्या बताएं और उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पोस्टिंग डिटेल इस प्रकार से आप भरेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे की जानकारी। जैसे ही आपकी यहाँ तक की जानकारी कंप्लीट हो जाती है आप अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से जो आपने जानकारी भरी है उसे प्रिंट भी करना चाहते हैं, प्रिंट पर क्लिक करके इस जानकारी को आप PDF में सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक की जानकारी कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, क्योंकि क्वालिफिकेशन डिटेल से संबंधित भी आपकी कई समस्याएं हैं, कई कन्फ्यूजन हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल आप किस प्रकार से भरेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आगे पब्लिश होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।